सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आप सभी का चौथी कक्षा में। तो हम क्या देख रहे हैं अभी? PT2 का रिवीजन देखेंगे। ओके, सो मैंने परसों भी कहा था कि हम जितना हो सके उतना रिवीजन लेने की कोशिश करेंगे और जो भी बचता है वो आपको खुद करना है। हाँ, तो हिंदी में PT2 के लिए कौन कौन से लेसन है? देखो, तीसरा है सूझबूझ, चौथा है निस्वार्थ जीवन और पांचवा है आत्मविश्वास। ये तीन ही क्या है? लेसन है और 12 कड़ी इसमें एडिशनल है। ओके, सो 12 कड़ी तो आपको आती ही है, तो उसका तो मैं रिवीजन नहीं दूंगी। ओके, सिर्फ क्या करना है आपको? प्रिपेयर करना है। ओके, तो आज क्या देखेंगे? आज प्रश्नों के उत्तर लिखिए, वह प्रश्न देखेंगे। यहाँ मैंने प्रश्न लिख कर रखे हैं। सो उत्तर मैं क्या करती हूँ? सिर्फ आपको ओरली बताती हूँ। उत्तर मैं सिर्फ ओरली बताती हूँ, वही आपको क्या करना है? आपके नोटबुक में लिखना है और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में सेंड करना है। ओके, जो भी नहीं सेंड करेगा ना उसका ग्रुप में नाम आ जाएगा। हाँ, किसने भेजा है और किसने नहीं। ओके, सो केयरफुली। हाँ, आपको क्या करना है? कंपल्सरी क्वेश्चन आंसर्स लिखकर मुझे मेरे व्हाट्सएप में सेंड करना है। क्योंकि मैं आंसर क्यों नहीं लिखूंगी? क्योंकि मैंने पार्ट के नीचे के सभी एक्सरसाइज हमने सॉल्व किए हैं। हाँ, सूझबूझ हो, निस्वार्थ जीवन हो या आत्मविश्वास हो, हाँ उसके पहले भी हो बाद में भी हो, सभी क्या किया मैंने एक्सरसाइज सॉल्व करके आपको दिखाई है। हाँ, आपको भेजे भी है। इसके लिए मैं आज के क्लास में सिर्फ इन प्रश्नों का उत्तर उतना ही बताऊंगी। हाँ, लिखना है नहीं लिखना है आपके मर्जी हो। हाँ, आपको कंपल्सरी लिखना ही है और मुझे मेरे व्हाट्सएप में सेंड करना है। ओके, तो पहला है सूझबूझ। हाँ, तो उसमें पहला प्रश्न क्या है? कपड़ों की खरीदारी के लिए रामलाल कहाँ जाया करते थे? कपड़ों की खरीदारी के लिए रामलाल कहाँ जाया करते थे? कहाँ जाया करते थे? कपड़ों की खरीदारी के लिए रामलाल शहर जाया करते थे। कहाँ जाया करते थे? शहर जाया करते थे। दूसरा है रामलाल की कीमती घड़ी कैसे गायब हुई? रामलाल की कीमती घड़ी कैसे गायब हुई? तो उसका उत्तर क्या है? रामलाल की कीमती घड़ी किसी नौकर ने चुराई थी। रामलाल की कीमती घड़ी किसी नौकर ने चुराई थी। तीसरा है चोर ने अपनी लकड़ी के साथ क्या किया?
महात्मा गांधी की चप्पल किसी का धक्का लगने पर रेलगाड़ी के डिब्बे के नीचे गिरी। ओके, तो बाद में 6th क्वेश्चन है, गांधी जी को युगों युगों का महान व्यक्ति क्यों कहा जाता है? गांधी जी को युगों युगों का महान व्यक्ति क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? गांधी जी, उत्तर क्या है उसका? गांधी जी ने प्रेम, अहिंसा और बंधुत्व, प्रेम, अहिंसा और बंधुत्व के आदर्शों से काम करके हमारे भारत देश को अंग्रेजों से मुक्त करने के लिए नेतृत्व किया था। इसलिए उन्हें युगों युगों का महान व्यक्ति कहा जाता है। और एक बार बोलती हूँ, मैं रिपीट करती हूँ। तो देखो, गांधी जी ने प्रेम, अहिंसा और बंधुत्व के आदर्शों से काम करके हमारे भारत देश को अंग्रेजों से मुक्त करने के लिए नेतृत्व किया था। इसलिए उन्हें युगों युगों का महान व्यक्ति कहा जाता है। ओके, अभी 7वां है आत्मविश्वास इस पाठ का। तो 7वां है, फलिस्तीनियों के आक्रमण पर उस बालक ने क्या किया? फलिस्तीनियों के आक्रमण पर उस बालक ने क्या किया? तो उत्तर क्या है? फलिस्तीनियों के आक्रमण पर, फलिस्तीनियों के आक्रमण पर उस बालक ने उस राक्षस के सामने जाकर चिल्लाकर कहा, उस राक्षस के सामने चिल्लाकर कहा कि वापस जाओ बुरे आदमी, वापस जाओ बुरे आदमी, अन्यथा मैं अपनी गोफल से मार दूंगा, अन्यथा मैं तुम्हें अपनी गोफल से मार दूंगा। यह कहा था। क्या कहा था? देखो, प्रश्न क्या है? फलिस्तीनियों के आक्रमण पर उस बालक ने क्या किया? उस बालक ने, दाऊद नाम का बालक था कि नहीं, उसने क्या किया? फलिस्तीनियों के आक्रमण पर उस बालक ने उस राक्षस के सामने चिल्लाकर कहा। कौन था राक्षस? गोलियत था। उस राक्षस के सामने चिल्लाकर कहा कि वापस जाओ बुरे आदमी, अन्यथा मैं अपनी गोफल से तुम्हें मार दूंगा, ऐसे कहा था। 8वां है, फलिस्तीनियों के उस वीर के मर जाने पर क्या हुआ? फलिस्तीनियों के उस वीर के मर जाने पर क्या हुआ? उत्तर क्या है? फलिस्तीनियों के उस वीर के मर जाने पर उसके सब सैनिक डर से भाग गए। उत्तर क्या है? प्रश्न क्या है? फलिस्तीनियों के उस वीर के मर जाने पर क्या हुआ? उत्तर क्या है? फलिस्तीनियों के उस वीर के मर जाने पर उसके सभी सैनिक डर कर भाग गए। बाद में 9वां प्रश्न है, श्री रामचंद्र जी को आप क्यों तथा किस प्रकार आत्मविश्वासी कह सकते हैं? श्री रामचंद्र जी को आप क्यों
वानर सेना संगठित करके, वानर सेना संगठित करके रावण पर विजय प्राप्त की थी, रावण पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए हम उन्हें आत्मविश्वासी कह सकते हैं, इसलिए हम उन्हें आत्मविश्वासी कह सकते हैं। प्रश्न क्या था? श्री रामचंद्र जी को आप क्यों तथा किस प्रकार आत्मविश्वासी कह सकते हैं? सो उत्तर क्या है? क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने वनवास में होते हुए भी आत्मविश्वास के बल पर, आत्मविश्वास के बल पर ही वानर सेना संगठित करके रावण पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए हम उन्हें आत्मविश्वासी कह सकते हैं। ओके, तो ये हो गए सभी प्रश्न और उत्तर। सो आपको होमवर्क क्या करना है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना है और मुझे भेजना है। ओके, समझ में आया? जिससे जो नहीं भेजेगा उसका नाम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा, तो याद रखो। ओके, तो अभी क्या है? किसने किससे कहा? सूझबूझ में किसने किससे कहा? तो पहला है राधा जरा मेरी घड़ी ला दो तो, राधा जरा मेरी घड़ी ला दो तो किसने कहा? रामलाल ने अपनी बीवी से कहा, रामलाल ने अपनी बीवी से कहा। दूसरा है ये जादुई लकड़ियां हैं, ये जादुई लकड़ियां हैं, किसने कहा? रामलाल ने अपने नौकरों से कहा, रामलाल ने अपने नौकरों से कहा। तीसरा है सुनिए जी कमरे से घड़ी गायब है, तीसरा है सुनिए जी कमरे से घड़ी गायब है, रामलाल की बीवी ने रामलाल से कहा, किसने कहा? रामलाल की बीवी ने रामलाल से कहा। बाद में अभी किसने किससे कहा? सो इसमें गांधी जी निस्वार्थ जीवन, हाँ उसमें क्या है? आपने पहला है आपने ऐसा क्यों किया कि जब आपकी एक पैर की चप्पल रेल की पटरी पर नीचे गिर गई? किसने कहा? यात्रा करने वाले युवक ने गांधी जी से कहा, किसने कहा? यात्रा करने वाले युवक ने गांधी जी से कहा। दूसरा है अब दोनों चप्पलें एक साथ रेल की पटरी पर पड़ी, जिसको भी मिलेगी उसका भला होगा। क्या है? अब दोनों चप्पलें एक साथ रेल की पटरी पर पड़ी, जिसको भी मिलेगी उसका भला होगा, किसने कहा? गांधी जी ने उस यात्रा करने वाले युवक से कहा, गांधी जी ने यात्रा करने वाले युवक से कहा। बाद में आत्मविश्वास इस पार के किसने किससे कहा? दाऊद नाम का बालक बहुत अच्छी वीणा बजाता है, दाऊद नाम का बालक बहुत अच्छी वीणा बजाता है, बात करने में वह बहुत चतुर और बुद्धिमान है, बात करने में वह बहुत चतुर और बुद्धिमान है। सो पहला किसने कहा? कर्मचारियों ने राजा शाऊल से कहा, कर्मचारियों ने राजा शाऊल से कहा। दूसरा है हाँ हाँ तुम मुझे मारोगे, मैं भी तो देखूं कि कैसे तुम मुझे मारोगे। क्या है दूसरा? हाँ हाँ तुम मुझे मारोगे, मैं भी तो देखूं कि कैसे तुम मुझे मारोगे, किसने कहा? गोलियत ने बालक दाऊद से कहा, गोलियत ने बालक दाऊद से कहा। सो आज का हमने सिर्फ ये 9 प्रश्न उत्तर और किसने किससे कहा ये देखे हैं। जो बाकी का बचा हुआ भाग है वो हम कल के क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो ये होमवर्क में आपको कंपल्सरी लिखना है प्रश्न उत्तर। तो होमवर्क में क्या है देखो, यहाँ लिखती हूँ होमवर्क
प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये है आपका आज का होमवर्क, कंपल्सरी लिखना है। ये है आपका आज का होमवर्क, प्रश्नों के उत्तर 9 प्रश्न है, उसके उत्तर लिखने हैं। ज्यादा बड़े बड़े प्रश्न नहीं है ये, हाँ 1-2 ही बड़े बड़े प्रश्न है। वह सभी क्या करना है, आपको लिखकर भेजने हैं मुझे पर्सनल मेरे नंबर पर भेजो। हाँ आपको कितना आता है कितना नहीं है वो मैं देख सकूँ। ओके आज के लिए इतना ही काफी है। जो बचा हुआ रिवीजन करवाएंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा लिखेंगे, थोड़ा सा ओरली बोलेंगे। ओके धन्यवाद।